अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे चूँकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान को हमारी किस्मतों में फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा चूँकि ये सिलसिला है कि रमज़ान के और रोज़ों के और इसी तरह ज़कात वग़ैरह जो भी हमारे अगले 2 माह के मसाइल हैं, उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रखेंगे। अभी जो मसला है वो ये है कि क़ियामुल लैल, तरावी, तहज्जुद, क्या ये अलग अलग हैं या एक ही हैं? देखें जी, क़ियामुल लैल का माना होता है रात का क़ियाम। तहज्जुद जो है वो भी क़ियामुल लैल को ही कहा जाता है। रमज़ान में इसी क़ियामुल लैल को या इसी तहज्जुद को तरावीह कह दिया जाता है। वैसे ज़ख़ीरा या हदीस में कहीं भी तरावीह का लफ्ज़ नहीं है, ये तो हमारे बर सग़ीर का लफ्ज़ है, शायद ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो रमज़ानुल मुबारक में इसे तरावीह कह दिया जाता है। देखें जी, वही तहज्जुद, वही क़ियामुल लैल जो आप आम दिनों में इशा के बाद से लेकर सुबह फजर की अजान से पहले तक के दौरानिए में किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उसका एक ख़ास एहतमाम हो जाता है कि मसाजिद में नमाज इशा पढ़ लेने के बाद आपके लिए बिलखुसूस जो है वो इमाम साहब अवेलेबल होते हैं और क़ियामुल लैल जो है वो करवाया जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो 8 रकत हमने तरावी पढ़ ली तो ये तो तरावी हो गई और क़ियामुल लैल अलग है, वो रात को अलग से जो है ना वो तहज्जुद के नफल पढ़ेंगे। तो ये एक गलती है, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें कोई हरज वाली बात भी नहीं है, ये बात भी ज़हन में रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया था कि अपनी नमाज इशा और वितर शितर वग़ैरह सब पढ़ लिया करो, फिर अगर रात को बेदार हो जाओ, उठ जाओ, तो अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में कोई नवाफिल लिखे हैं तो वो भी पढ़ लिया करो। अगर आपने तरावी पढ़ ली है पूरी जो है ना वो मेहनत के साथ, तो अब कोई आप पे ज़रूरी नहीं है कि आप रात को फिर उठें और क़याम करें और तहज्जुद पढ़ें, वो आपका क़याम और तहज्जुद ही था। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, रात के आखिरी पहर में मैं मज़ीद कुछ जागूँ, तो आपको इजाज़त है, आप उठ के 2 रकतें 4 रकतें पढ़ना चाहें, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो इस मसले को अच्छी तरह समझ लें, ये खामखा में हमने उलझनें बनाई हुई हैं।